गुड मॉर्निंग एवरीवन। रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा कोट देख लेते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद ना आने दें। तो चलिए उठ जाइए और खुली आंखों से सपने देखिए और उन्हें पूरा कीजिए। रविंद्राज आईएएस इंस्टीट्यूट 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे लेक्चर के बाद डाउनलोड कर लीजिए। एज यू ऑल नो, रविंद्राज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 24/7 पे सबसे पहले मध्य प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म निकला है, जिसकी लास्ट डेट है 30। जिन बच्चों की भी एलिजिबिलिटी है वो फॉर्म को फिल कर दें। और हमारे बैच पे और हमने एक बैच निकाला है जो जिसकी फीस है 999, पर आप मेरे लेक्चर के बाद उसे अगर पे करेंगे तो आपको सिर्फ 50%, आपको सिर्फ 499 देने पड़ेंगे। 50% का डिस्काउंट मिलेगा। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ममता बनर्जी, जोवियर मोरे, मलाला यूसुफजई, नील मुखर्जी। आपका आंसर तो आ ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग ऋषिकेश, सना। अब आ रही होगी साउंड। गुड मॉर्निंग संजय। चलिए वन लाइनर में आज हम पढ़ेंगे हमारे जीके जो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक से आते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई? द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई? तो द रेड साड़ी 2008 में प्रकाशित हुई थी और यह जोवियर मोरो द्वारा लिखित है। ये किसके ऊपर लिखी गई है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरिंदर सिंह की जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? वेंकैया नायडू, खुशवंत सिंह, राम कमल मुखर्जी, श्री विजय कुमार। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। जी रमन टॉपिक वाइज भी करवाएंगे। पहले आज हम लोग जीके की स्टैटिक देख लेते हैं। राजेंद्र गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, ऋषि कपूर। खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? खुल्लम खुल्ला बॉलीवुड के प्रसिद्ध एवं स्वर्गीय ऋषि कपूर की आत्मकथा है। नाटो का पूरा नाम?
नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं किसमें, अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन, तो क्या है ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। क्या करें, आज के जो पीपीटी में आंसर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, पर इन पे ध्यान नहीं दीजिए। आपको यहां से ऑप्शंस देखने हैं और जवाब देना है। देखते हैं कौन कितना लॉयल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है, या सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है, सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है। कंटिन्यू टेस्ट बैन ट्रीटी, कंटिन्यू टेस्ट बेस्ड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और कॉमर्शियल टेस्ट बेस्ड टैरिफ। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। सीटीबीटी का पूरा नाम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। इसे अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वर्ष 1993 में परमाणु परीक्षणों के विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए लाया था। परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्याप मतलब ग्लोबली प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। सितंबर 1995 को इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया, ये भी क्वेश्चंस बनता है। सितंबर 1995, ये कब आया, 1993, कौन लाया, बिल क्लिंटन। इसे 13 फरवरी 2019 तक इसमें 184 कितने 184 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिया है। सीटीबीटी में 184 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। ये कब लाया गया, 1993 में, किसके द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस में 1995 में इसे असेंबली द्वारा स्वीकार किया गया, जनरल असेंबली यूएनजीसी। सार्क का सदस्य कौन नहीं है, सार्क, दक्षेश।
जो भी मुझे फेसबुक पर देख रहा है, मुझे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पे लिंक पे क्लिक करिए और यूट्यूब से जुड़िए ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ सकूं। सार्क, साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चंस बहुत आता है। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसमें कौन सदस्य नहीं है? इसका जवाब बच्चों प्लीज दीजिए, बताइए मुझे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है। भारत ऑलरेडी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। मालदीव, भूटान। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका जवाब मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर करिए। सुप्यार सिंह रघुवंशी। कब मनाया जाता है? सॉरी, अरे यार, 5 जून को एनवायरमेंट डे। पर्यावरण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु मतलब ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 5 जून को विश्व एनवायरमेंट पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन के तत्वावधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, कहां पर? स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन? स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972। इस सम्मेलन की प्रथम तिथि को ही वर्ष 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1973। यस, अगवान, म्यांमार, यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है, आप सबको पता होगा इसका जवाब। आई एम वेरी श्योर। 18 दिसंबर, 9 जनवरी, 22 मार्च या 10 दिसंबर? देखते हैं कौन कितना लॉयल है। इसको ध्यान में मत दो, सोचो ये यहाँ पर है ही नहीं। आपको इस ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन का जवाब देना है। इन ऑप्शंस में से कोई एक जवाब है, इसे भूल जाइए। इसमें से कोई एक जवाब है, ट्राई करिए, ट्राई करिए। अभी मनाया गया है 9 जनवरी, 18 दिसंबर को ग्लोबली। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। अभी कौन सा मनाया गया है? 16वां। 2021 को आयोजन वर्चुअल प्रारूप में कब कैसे किया गया है? वर्चुअली।
इसका मुख्य थीम क्या था, इसका मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये क्वेश्चन भी बनता है। 16/2021 का आयोजन भारतीय प्रवासी दिवस का थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसे भूल जाइए। भोपाल, रायसेन, रायगढ़, विदिशा। यस सुप्यार, यू आर राइट। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ जी रोहित, डेली 11 बजे क्लास होती है ये। अभी मैंने कुछ देर पहले ये बताया था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और नहीं किया है तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। बैच में एक बैच निकला है जिसकी फीस है 999, पर अगर आप मेरे लेक्चर के बाद उसे पे करते हैं, खरीदते हैं, बाय करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 499 पे करना होगा। तो बैच खत्म होने के बाद कॉल कीजिएगा और बता दीजिएगा कि हमने शिखा मैम का लेक्चर देखा है। उसके बाद आपने अगर बाय किया उसको, कोर्स को, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, कहाँ स्थित है? रायसेन। इसका संबंध पाषाणकालीन संस्कृति से है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका संबंध कौन से काल से है? इसका संबंध पाषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। 2022 का फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? स्पेन, स्वीडन, चिली और कतर। इसको भूल जाइए, इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ऐसा कुछ है यहाँ पर, सिर्फ ये है और ये है। जवाब दीजिए। नहीं रोहित, हम सब कवर करेंगे। जस्ट बैच से जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और जवाब दीजिए। टिंकू, हरे कृष्णा, रोहित, इसका जवाब डी है। कहाँ होने वाला है ये? कतर की राजधानी दोहा में होगा। 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी कतर करेगा, उसकी राजधानी दोहा में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? सबसे बड़ा खेल संस्थान है, पहले बता दूं। इसके 4 ऑप्शंस हैं, कोलकाता, पुणे, पटियाला, ग्वालियर। कोई एक जवाब है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसमें से कोई एक जवाब है, जवाब दीजिए, कमेंट करिए। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? किस राज्य में है? कोलकाता, पुणे, पटियाला, ग्वालियर।
चलिए, ऐप पर मुझे अब कमेंट शो होंगे. हाय संजय, हाय ऋषिकेश, हाय आकाश, अगेन सूर्यंश, विश्वकर्मा. यस यू आर राइट. इसका सही जवाब है पटियाला, यानी पंजाब. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है. कहाँ का? एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, जो पटियाला पंजाब में स्थित है. राइट रमन, राइट हरे कृष्णा, टिंकू कुमार, राइट. डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कहां पर स्थित है इसका मुख्यालय? पेरिस, जेनेवा, वॉशिंगटन, लंदन. पेरिस, जेनेवा, वॉशिंगटन, लंदन. यहाँ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ये बताइए इसमें से कोई एक जवाब है. इसमें से कोई एक जवाब पे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकती हूँ अब. विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी. कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948. इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड. जेनेवा, अगर नहीं पूछे, स्विट्जरलैंड पूछे तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा पूछे तो जेनेवा में है. वर्तमान में डब्ल्यूएचओ में कितने सदस्य हैं? 194. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म. सुश्री मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, नारी विमोचन आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ललित कला अकादमी. जवाब दीजिए. इसका सही जवाब है नर्मदा बचाओ आंदोलन. सरदार सरोवर परियोजना का विरोध के उद्देश्य से ही फरवरी 1986, कब? 1986 में समाज ज्ञानी मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश के धुलिया जिले में धारंग राष्ट्र समिति की, किसकी? धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की थी. वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नाम क्या पड़ा? नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया. इसका नेतृत्व मेधा पाटकर तथा बाबा आमटे द्वारा प्रारंभ किया गया था. माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? सूर्यांश, ऋषिकेश, आकाश, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का. इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए. सिर्फ इनमें से कोई एक जवाब है. बी लॉयल. जी टिंकू, आज मैंने आंसर्स भी दिए हैं. देखते हैं कौन कितना लॉयल है. हाँ, आपको क्या पता है, सिर्फ उसके जवाब दीजिए. ये भी एक ट्रिक है आपको याद करवाने की.
आज ज्यादातर बच्चों के जवाब सही जाएंगे, एक्चुअली सबके जवाब सही जाएंगे। चलिए, इसका सही जवाब है ममता बनर्जी। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक कौन सी है? द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, इनमें से कोई भी नहीं। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, फॉर फायर्स एंड डेथ ऑफ फायर्स। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, इनमें से कोई नहीं थी। एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, फॉर फायर्स एंड डेथ ऑफ फायर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब है द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स। किसने लिखी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, अरुंधति रॉय। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको पता होगा अगर कोई उस पर ध्यान ना दे तो। जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, इसका सही जवाब है, सबने सही दिया है, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को, क्योंकि इनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। कब? 28 जनवरी 1865। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया? वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सबसे पहली शुरुआत पढ़ाई की इसी क्वेश्चन से होती है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। 1548, 1948, 1598 या 1502? कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है 1498। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री थे जो 1498 में भारत के पश्चिमी तट के कालीकट में आए थे। कालीकट में आया था, जहां हिंदू शासक कौन था? जमोरिन। कालीकट के शासक की उपाधि थी।